तत्वगत विचार से श्री अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं। महाविष्णु माया की दो वृत्ति के साथ में युक्त होकर के जगत की सृष्टि करते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण या प्रधान। माया की दो वृत्ति होगी, एक निमित्त और एक प्रधान। निमित्त बताया था कारणोदकशाही विष्णु, सुनाई दे रहा है तो कारणोदकशाही विष्णु माया के प्रति ईक्षण करते हैं, ईक्षण करते हैं अपनी शक्ति रमा देवी के प्रति। उसका आवास माया देवी से युक्त होकर के माया को सक्रिय कर देता है, ये निमित्त कारण। और दूसरा कारण बताया था उपादान कारण अथवा प्रधान। उसमें माया की जो दूसरी वृत्ति है उसके साथ में उसमें शक्ति संचार करते हैं, वही सदाशिव है, वही अद्वैताचार्य। बिना उसके तत्व प्रकट ही नहीं होंगे। इसलिए जो अद्वैताचार्य हैं वो महाविष्णु ही हैं, सदाशिव भी हैं, दोनों भी ठीक हैं। ठीक है, कारणोदकशाही विष्णु की ही एक स्वरूप में वो कारणोदकशाही हैं, दूसरे स्वरूप में वो अद्वैताचार्य जी। इस प्रकार से ये इनका तत्व है। उसके बाद में हम लोगों ने सुना था कि इनके पिताजी श्री कुबेर पंडित थे। कुबेर पंडित ने शिव जी की उपासना करी, सदाशिव की। सदाशिव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो कुबेर पंडित जी ने कहा मुझे अपने समान पुत्र प्रदान कीजिए। तो सदाशिव ने कहा मेरे समान कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। वही श्री अद्वैताचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। उनके बड़े सुंदर नेत्र थे, कमल नयन, भगवान कमल नयन है, इसलिए उनके पिताजी ने उनका नाम रखा कमलाक्ष। कमल अक्ष माने नेत्र, जिनके नेत्र कमल के समान है। इस प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव हुआ। और अद्वैत और आचार्य दो शब्द से मिलकर के बना अद्वैताचार्य। इनका भी तत्व बताया था। अद्वैत का मतलब क्या है? जो भगवान के साथ अभिन्न है, जो भगवत तत्व है, जो विष्णु तत्व, कारणोदकशाही विष्णु, श्री हरि निर्गुण तत्व हैं, वही अद्वैताचार्य जी हैं। इसलिए भगवान के स्वांश हैं वो। एक स्वांश होता है, एक विभिन्न अंश होता है। स्वांश होता है जो भगवान स्वयं अवतार धारण करते हैं, वो स्वांश होते हैं। और विभिन्न अंश होता है जो शक्ति से प्रकट होते हैं, जो जैसे जीव शक्ति से जो प्रकट होते हैं, हम लोग जीव, वो विभिन्न अंश है। इसलिए हम बहुत अणु हैं, हम भगवान के समान कभी नहीं हो सकते। लेकिन जो भगवान स्वयं अपना एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, उनको स्वांश कहते हैं। वो सब भगवत तत्व हैं, उनमें कोई भी भेद नहीं होता। इसलिए अद्वैत आचार्य क्यों हैं? क्योंकि वे स्वयं भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं, स्वयं भक्ति करके दिखाते हैं। भगवत तत्व होने पर भी स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं और उसकी शिक्षा भी जगत को प्रदान करते हैं, इसलिए वे आचार्य हैं। तो इस प्रकार से उनका नाम हुआ श्री अद्वैत आचार्य। कुबेर पंडित और नाभा देवी द्वारा अंतर्धान लीला करने के बाद अद्वैताचार्य जी माता पिता के पारलौकिक कृत्य संपन्न करने के लिए गया यात्रा के बहाने गए। जब उनके माता पिता प्रकट हो गए जगत से, तो उनका जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया, उसी प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी भी गए। तीर्थ भ्रमण किया उन्होंने बहुत सारा, वहीं गया भी पहुंचे। उसके बाद में फिर और तीर्थ भ्रमण करते करते वृंदावन धाम में पहुंच गए। बिहार में भी गए थे, पहले तो बिहार ही आएगा, वृंदावन तो बाद में आएगा। तो बिहार में विद्यापति के साथ में अद्वैताचार्य जी का साक्षात्कार हुआ था। विद्यापति कौन है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जो आस्वादन करते थे, उसमें विद्यापति, चंडीदास, गीत गोविंद, ये सब महाप्रभु आस्वादन करते। श्रीमद् भागवत के श्लोक विद्यापति और चंडीदास, इनके जो रचनाएं हैं
उन्हीं का आस्वादन किया करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और तब फिर वहां पर वृंदावन में गए। वृंदावन में जब गए तो वहीं पर अद्वैत वट जो स्थान है, एक कहां पर है ये, बांके बिहारी के पीछे की तरफ, जिधर अष्ट सखी मंदिर है, ठीक है, मदन मोहन की तरफ जाते हैं जो गली में, उसके उधर ही वहीं पर अद्वैत वट है। उसी अद्वैत वट के नीचे से श्री अद्वैताचार्य जी ने मदन मोहन को प्रकट किया था, इसलिए उनका नाम ही वहां पर उस वृक्ष के नीचे भजन किया अद्वैताचार्य जी ने। और वहां पर लिखा हुआ है, इसी वट वृक्ष के नीचे से श्री अद्वैताचार्य जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया था। तो मदन मोहन जी को प्रकट किया। उसके बाद में वहां पर उन्होंने सुना कि वृंदावन में कि तुम्हारे जो कृष्ण हैं वो तो नवद्वीप में शीघ्र ही अवतार लेने वाले हैं, इसलिए फिर वृंदावन से वापस शांतिपुर आ गए। और जब वृंदावन से शांतिपुर आए तो फिर मदन मोहन जी का क्या करेंगे, तो मदन मोहन जी को एक मथुरा में एक चौबे के यहाँ पर दे करके आए थे। वो चौबे ही सेवा करते थे। और बाद में श्री सनातन गोस्वामी फिर उनको वृंदावन लेकर के आए थे। चौबे के यहाँ जाते थे भिक्षा करने के लिए, देखते थे जो चौबे का बेटा है मदन मोहन जी के साथ में खूब खेल करते, अनेक अनेक प्रकार की लीला देखते थे। जो देखा एक दिन उनकी जो चौबाइन है वो दातुन कर रही हैं, नीम की लकड़ी से, लंबी लकड़ी नीम की दातुन कर रही हैं और पीछे से उसको खिचड़ी को ऐसे चला देती, ऐसे ही, और फिर दातुन करने फिर चला देती ऐसे। सनातन गोस्वामी ने देखा और वही ठाकुर जी को भोग लगे। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैया ये क्या कर रही हो तुम? अरे कम से कम थोड़ा स्नान विस्नान करके तब खिचड़ी बनाया करो। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा। सनातन गोस्वामी की बात सभी मानते थे। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो देखा मैया तो अभी स्नान विस्नान कर रही है और जो मदन मोहन जी हैं बैठ करके छोटे बच्चे के रूप में, और वो बैठ बैठ करके रो रहे हैं और बार बार सनातन की तरफ देखते हैं और फिर रोने लगते हैं। तो सनातन गोस्वामी समझ गए इनको वही अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने फिर मैया को बुलाया। कहते मैया तुम जैसे पहले करती थी वैसे ही करो, इनको यही अच्छा लगता है। वो ब्रज है ना, वो ब्रज में झूठ बूठ का कोई नियम नहीं है। सका लोग अपना झूठा कृष्ण को खिला देते हैं, तो इसलिए ब्रज में ये सब नहीं चलता है, ब्रज की भक्ति है। तो इस प्रकार से फिर मदन मोहन जी ने कहा सनातन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं, खाने का भी कुछ नहीं है हिसाब किताब, आपको क्या खिलाऊंगा। वो कहने लगे कोई बात नहीं, जो तुम खाओगे वही खा लूंगा, जहां तुम रखोगे वहीं रह लूंगा, 2 पत्थर लगा करके ऊपर से ढक देना, वहीं रह लूंगा। तो इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी के साथ में मदन मोहन जी वापस फिर वृंदावन में आए थे, जहां मदन मोहन मंदिर है, जो ऊंचा टीला है, तो आदर्श आदित्य टीला। तो प्रकट श्री अद्वैताचार्य जी ने किया था इस प्रकार से। अद्वैताचार्य जी ने, क्योंकि विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व जहां भी होंगे उनके साथ में 3 शक्तियां उनकी रहती हैं, श्री भू और लीला शक्ति। तो उनकी सीता देवी के रूप में श्री शक्ति, नहीं लीला शक्ति, और श्री शक्ति श्री देवी के रूप में, और दूसरा जो धाम होता है वो भू शक्ति। वो 2 स्थानों में रहते थे, एक शांतिपुर में उनका घर था और एक यहाँ नवद्वीप में घर था, जहाँ श्रीवास पंडित जी के घर के थोड़ा आगे जहाँ गदाधर पंडित जी का स्थान है वहीं पर श्री अद्वैताचार्य जी का स्थान था। विष्णु भक्ति शून्य जगतवासियों को देख करके अद्वैताचार्य जी का हृदय व्यथित हो उठा, इसलिए स्वयं ही गीता भागवत इत्यादि की शिक्षा देते थे, भक्ति परक व्याख्या करते थे। जब श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए थे गोवर्धन में, और उन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया, श्रीनाथ जी ने कहा कि माधवेंद्र बहुत दिनों से मैं भूमि के अंदर था, इसलिए मेरा शरीर जल रहा है, ताप हो रहा है, तो मेरे लिए मलय चंदन लेकर के। तो माधवेंद्रपुरी ठाकुर जी की सेवा के लिए सेवकों को रख करके मलय चंदन लेने के लिए चल दिए, और उसी में श्री माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आए थे शांतिपुर में। जब श्री अद्वैताचार्य जी ने उनको देखा, बड़े अद्भुत प्रेम के विकार,
तो अद्वैताचार्य जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। तो शांतिपुर में ही श्री अद्वैताचार्य जी ने श्री माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी। इसलिए श्री अद्वैताचार्य जी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं और इसलिए महाप्रभु उनके प्रति कैसी बुद्धि रखते थे? गुरु बुद्धि रखते थे, क्योंकि उनके गुरु जी कौन है? श्री ईश्वरपुरी। वो भी किसके शिष्य हैं? श्री माधवेंद्रपुरी के। तो उनके गुरु जी के गुरु भाई हुए ना अद्वैताचार्य जी। यह तत्व विचार से तो कृष्ण है और कृष्ण तो सबके मूल हैं, लेकिन जगत में आए हैं, लौकिक लीला कर रहे हैं। अभी लौकिक लीला करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? मर्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को मर्यादा प्रदान किया करते थे, गुरु तुल्य मर्यादा, उनको प्रणाम करते उनको। लेकिन अद्वैताचार्य जी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तब तो जानते हैं। अभी बड़ी समस्या है। महाप्रभु उनको मर्यादा प्रदान करते हैं, महाप्रभु नरवत लीला कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। और अद्वैताचार्य जी जानते हैं ये कृष्ण है, मैं इनका अंश हूं, तो इसलिए मैं इनसे सम्मान कैसे ले सकता हूं? वो अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, किया क्या जाए? बड़ी समस्या है। इसलिए श्री अद्वैताचार्य जी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु मेरे ऊपर शासन करेंगे, क्योंकि वो मेरे प्रभु हैं, इनकी महिमा को मैं जगत में प्रकाशित करूंगा ही करूंगा। मैं जगत को दिखाऊंगा ये मेरे प्रभु हैं। इसलिए अद्वैताचार्य जी एक बार शांतिपुर चले गए। शांतिपुर में जाकर के योग वासिष्ठ का पाठ करने लगे। योग वासिष्ठ और उसकी मायावाद पर व्याख्या करने लगे। ये बात धीरे धीरे महाप्रभु तक पहुंची। महाप्रभु को पता चला ये अद्वैत शांतिपुर में जाकर के योग वासिष्ठ का पाठ कर रहा है, वो भी मायावाद पर व्याख्या कर रहा है। तो महाप्रभु गए क्रोध में जाकर के और अद्वैताचार्य जी को पकड़ करके और खूब पिटाई की जम के। सीता ठाकुरानी जो उनकी पत्नी देवी कह रही हैं कि अरे इनको क्या मार ही देंगे क्या? तो फिर महाप्रभु ने छोड़ा, और वो छोड़ा जब तो अद्वैताचार्य जी प्रेम में नृत्य करने लगे। अभी बताओ कोई मार खा करके नृत्य करता है क्या? लेकिन यहां पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो वही चाहते थे, दिखाना चाहते थे जगत को कि देखो महाप्रभु मेरे प्रभु हैं, और जो प्रभु है तो वो शासन कर सकते हैं। इसलिए अद्वैताचार्य जी नाचने लगे प्रेम में। तब महाप्रभु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो लज्जित हो गए। और जो अद्वैताचार्य जी क्या कहने लगे कि आप मेरे प्रभु हैं, मैं जगत को ये दिखाना चाहता था, देखा आपने मेरे ऊपर शासन किया। तब महाप्रभु को समझ में आया, अरे इसने तो मुझे फंसा लिया अपने जाल में फंसा लिया महाप्रभु को। तो इस प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी कौन है? देखो अद्वैताचार्य जी कौन है? तत्वगत कृष्ण के द्वितीय प्रकाश बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु से मूल संकर्षण से महासंकर्षण, और महासंकर्षण से कारणोदकशाही विष्णु। ठीक है, तो कारणोदकशाही विष्णु वही अद्वैताचार्य जी। इसलिए कहाँ नित्यानंद प्रभु, कहाँ कारणोदकशाही विष्णु? नित्यानंद प्रभु उनके प्रभु हैं, अद्वैताचार्य जी के प्रभु हैं नित्यानंद प्रभु, वो भी मूल हैं उनके। और कृष्ण तो सबके ही मूल है। अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी की लीला है। गंगा जले तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी ने बताया महाप्रभु के अवतार का कारण, दो मुख्य कारण, दो गौड़ कारण। मुख्य का मुख्य है श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशो वाने वास्वाद्यो नाद्भुत मधुरमा की दृशो वामदीय। ठीक है, राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, वो मेरी जिस मधुरिमा का आस्वादन करती हैं वो मेरी मधुरिमा कैसी है, राधा जी को मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके कैसा सुख प्राप्त होता है, ये सब चीज का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए। दूसरा, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेनवा। जब श्री अद्वैताचार्य ने जगत वासियों की बड़ी दुर्गति देखी तो उन्होंने गंगा जल लेकर के अपने अंजुलि में और उसमें तुलसी दल अर्पण करके और भगवान का आह्वान किया।
जैसे ही आह्वान किया तो क्या हुआ, कृष्णेर आह्वान करे करिया हुंकार, ए मते कृष्णेर कराई ला अवतार। कृष्ण को इस जगत में लाने के लिए उन्होंने हुंकार की और इस प्रकार से कृष्ण का इस जगत में अवतार कराया। चैतन्येर अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाए अवतरे धर्म से। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का यही कारण है और भक्त की इच्छा से श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में अवतरित हुए। हुंकार करे कृष्ण आवेशेर तेजे, जे ध्वनि ब्रह्मांड भेदी बैकुंठे ते बाजे। जे प्रेमेर हुंकार सुनिया कृष्णाद, भक्ति वशे अपने आपने जे लैया हईला साक्षात। क्या बताया, वो ब्रह्मांड को भेद करके वो जो उनकी हुंकार है वो चित जगत भगवान के धाम को पहुंची, इसलिए भगवान स्वयं अवतरित हो गए। इस प्रकार से श्री अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु को इस जगत में अवतरित कराया। अब जो अद्वैताचार्य जी ने बताया, आचार्य का भी लीला करते थे। आचार्य की लीला मतलब भक्ति की शिक्षा देते थे, इसलिए उन्होंने शांतिपुर में पाठशाला खोल रखी थी। नवदीप में भी भक्ति ग्रंथों की शिक्षा, शुद्ध भक्ति की शिक्षा देते थे। तो श्री जगन्नाथ मिश्र के जो बड़े पुत्र हैं श्री विश्वरूप, जगन्नाथ मिश्र की 8 कन्याएं, वो उनके बाद में विश्वरूप हुए। 8 कन्याएं तो जीवित नहीं बची, उसके बाद में विश्वरूप हुए, बड़े सुंदर सर्वगुण संपन्न, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश हैं, बलदेव प्रभु के प्रकाश हैं वो। इसलिए वो जब प्रकट हुए तो बाल्यकाल से ही सर्वगुण संपन्न थे। जगन्नाथ मिश्र बड़ा प्रेम करते थे उनको। अब श्री अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते थे वो, और अद्वैताचार्य जी क्या बताते, यह जगत अनित्य है, भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है, भगवान का भजन ही सब कुछ है। यह देख सुनते सुनते धीरे धीरे विश्वरूप को वैराग्य होने लगा। अभी वैराग्य जब देखा तो माता पिता ने सोचा इसका विवाह कर देते हैं, और जब विश्वरूप को विवाह की बात पता चली तो उनको और भी ज्यादा वैराग्य हो गया कि मैं संसार में नहीं फंसूंगा। इसलिए एक दिन उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, और वो सन्यास लेकर के घर छोड़ करके चले गए। अभी तो माता पिता का इतना योग्य संतान हो और घर छोड़ करके चली जाए तो माता पिता को कैसा लगेगा। इसलिए सची मैया को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके अपने मन को समझा करके मना लिया। क्यों, दूसरा भी पुत्र है ना निमाई, और निमाई कहने लगे जब से विश्वरूप चलेगा सन्यास लेकर के तो निमाई थोड़ा माता पिता का भी ख्याल रखते। कहते आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, तो इससे बड़े प्रसन्न हो जाते माता पिता भी। फिर जब निमाई जब छोटे थे तो वो भी बाद में धीरे धीरे अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ने लगे, अद्वैताचार्य जी का संग करने लगे धीरे धीरे। अद्वैताचार्य की पाठशाला में नहीं पढ़ते, अद्वैताचार्य जी के संग करते है ना। बाद में सब भक्त लोग जब कीर्तन वीर्तन करने लगे, धीरे धीरे उनका भी वैराग्य देखने लगा। तब श्री सची माता से रहा नहीं गया, और तब उन्होंने कहा ये अद्वैत नहीं द्वैत है। तो इस प्रकार से जो बोला सची माता ने, उसको भी महाप्रभु ने अपराध रूप में गणना की। आगे हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसमें शिक्षा प्रदान की है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे अपना प्रकाश करना शुरू किया, गया से लौट करके आए तो धीरे धीरे प्रेम के विकार उनके प्रकट होने शुरू हुए। धीरे धीरे भक्तों के साथ कीर्तन प्रारंभ किया। तो एक दिन भगवत आवेश में थे तो वहीं पर वो बोलने लगे, नाड़ा कहाँ है, नाड़ा कहाँ है, नाड़ा नाड़ा करने लगे। जब नाड़ा नाड़ा करने लगे, अद्वैत लागी मोर एई अवतार, मोर कर्ण बाजे आसी नाड़ा रुंकार, शयने आचिनु मुई चीरोद सागरे, जागाई आनिला मोरे नाड़ा रुंकारे। मैं अपना क्षीर सागर में विश्राम कर रहा था, ये नाड़ा की हुंकार ने मुझे बुला लिया। अभी सभी भक्त लोग सोचने लगे नाड़ा कौन है, उसको बुलाओ। सब सोच रहे, किसी की समझ में नहीं आ रही किसको बुला रहे हैं, क्योंकि इस नाम का तो कोई आदमी नहीं है मायापुर में, नवदीप में।
तो प्रभु से ही पूछने लगे, प्रभु कौन है ये? तो कह रहे वो अद्वैत, उसने तो मुझे बुलाया इस जगत में, उसको बुला करके लाओ। अद्वैत की वजह से ही मेरा ये अवतार हुआ है। आज भी मेरे कानों में उसकी हुंकार गूंज रही है। मैं तो बड़े आराम से क्षीर सागर में सो रहा था। तो इसलिए सभी भक्तों ने रमाई पंडित, जो श्रीवास पंडित जी के छोटे भाई थे, उनको भेजा, जाओ जल्दी जाके अद्वैताचार्य जी को बुला के लाओ, प्रभु बुला रहे हैं। अद्वैताचार्य जी गए, रमाई पंडित गए अद्वैताचार्य जी के पास, उनको सारी बात बताई। तो श्री अद्वैताचार्य जी अपनी पत्नी सीता देवी और श्री अच्युतानंद के साथ में आए। आ तो गए, लेकिन महाप्रभु की परीक्षा लेने के लिए अभी भी फिर उनके मन में संदेह कि ये मेरे प्रभु हैं कि नहीं सच में। इसलिए परीक्षा लेने के लिए नंदन आचार्य के घर में जाकर छुप गए कि अगर वो मेरे प्रभु हैं तो मुझे पहचान लेंगे, बता देंगे मैं कहां पर हूं। तो रमाई पंडित को वहीं से भेज दिया कि तुम जाओ और कुछ बोलना नहीं, और अगर वो मेरे प्रभु हैं तो पहचान लेंगे। रमाई पंडित गए, जाकर के जैसे ही प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु अपने आप ही बोलने लगे, वो अद्वैत मेरी परीक्षा ले रहा है, उसको बोलो जल्दी मेरे पास आए, नंदन आचार्य के घर में छुपा हुआ है, बुला करके लाओ उसको। फिर रमाई पंडित दौड़ करके गए, कहते प्रभु ने आपको पहचान लिया, जल्दी चलो। तो कह रहे हैं बुला रहे हैं। तो फिर अद्वैताचार्य जी आनंद में विभोर हो गए और अपनी पत्नी सीता देवी और पुत्र अच्युतानंद के साथ में महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु का ऐश्वर्य, महाऐश्वर्य प्रकाशित किया महाप्रभु ने, अचंभित हो गए। तो उन्होंने महाप्रभु के चरण धोए, पंचोपचार से उसकी धूप दीप पुष्प इत्यादि जो पंचोपचार होता है उसके द्वारा पूजा की, और फिर प्रणाम किया उनको। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करी। तब महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी को नृत्य करने का आदेश दिया। तब अद्वैताचार्य जी नृत्य करने लगे। उनका उद्दंड नृत्य देख करके भक्त लोग भी चमत्कृत हो गए। यद्यपि उम्र में बहुत ज्यादा थे महाप्रभु से, किंतु विशेष बात क्या है, नृत्य बड़ा अद्भुत, क्योंकि विष्णु तत्व है ना। इसलिए जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य कीर्तन करते थे, वो 7 मंडली बना रखी थी उन्होंने। वो 7 मंडली में जो पहली मंडली थी उसमें प्रधान नर्तक थे श्री अद्वैताचार्य जी, और उसके प्रधान कीर्तनिया थे श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी। ऐसा अद्वैताचार्य जी का अद्भुत नृत्य था। कविराज गोस्वामी ने लिखा है, एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। एक महाप्रभु हैं और 2 प्रभु हैं, कौन? नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु। बताया था ना सुबेरे, क्या बताया था? सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अंग, उनके अंग कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु। उपांग कौन है? श्रीवास पंडित, और बाकी सब पार्षद हैं। यही 3 तत्व सर्व आराध्य करी मानी। इन 3 तत्व को सर्व आराध्य, सबके पूज्य हैं ये। क्यों? विष्णु तत्व हैं। चतुर्थ जे भक्त तत्व आराधक करी जानी, और जो बाकी हैं चतुर, वो सब भक्त हैं। वो कौन है? वो विषय है, आश्रय हैं, और ये 3 तत्व विषय हैं। श्रीवासादि जत कोटि कोटि भक्तगण शुद्ध भक्त तत्व मध्य ता सवार गणन गदाधर पंडित आदि प्रभु शक्ति अवतार। गदाधर पंडित जी कौन है? शक्ति के अवतार है। अंतरंग भक्त करी गणन जहार, उनकी अंतरंग भक्तों में गणना होती है। यद्यपि अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं, हम लोग उनके लिए व्रत करते हैं, किंतु होने पर भी उनको भक्तावतार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अद्वैताचार्य जी हैं स्वयं विष्णु तत्व होने पर भी भक्ति की शिक्षा देने के लिए जगत को भक्त का उन्होंने रूप बना रखा है। सुबेरे ही बताया था, जो सदाशिव हैं वो भी विष्णु तत्व हैं। विष्णु तत्व होने पर भी उनके उपास्य कौन है? श्री शंकरषण देव। वो शंकरषण देव की उपासना करते हैं। क्यों? भक्ति की जगत को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए अद्वैताचार्य जी की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा प्राप्त नहीं होती। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन लिखा है, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई।
उसके बाद में एक कथा आती है अद्वैताचार्य जी की विशेष कथा कि जब श्री हरिदास ठाकुर जी पहले बेनापोल में रहते थे, बेनापोल में रामचंद्र खान उनसे द्वेष करने लगा, उसने वैश्या को भेजा, वहां पर वैश्या का उद्धार कर दिया उन्होंने, परम वैष्णवी बना दी। वहां से फिर शांतिपुर आ गए। शांतिपुर में गोपाल चक्रवर्ती, शांतिपुर नहीं वो सप्तग्राम, आदि सप्तग्राम, वहां पर रहने लगे। वहां पर रहते थे तो उसी समय वहां जो गोपाल चक्रवर्ती, जो गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार का नौकर था, वो हरिदास ठाकुर से बहस करने लगा और उसके अपराध के कारण उसके सुंदर नाक और उंगलियां गल करके कुष्ठ रोग हो गया, उसको गलित कुष्ठ गल गए। इससे दुखी हो गए हरिदास ठाकुर और दुखी होकर के वो स्थान भी छोड़ करके फिर शांतिपुर में आ गए। शांतिपुर से 8-10 किलोमीटर दूर एक स्थान है फुलिया, वहां पर एक गुफा में रह करके भजन करते थे। जब वहां पर आ गए तो एक बार बताया द्वैताचार्य जी स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान होने पर भी जगत को भक्ति की शिक्षा देते हैं, इसलिए स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं। अद्वैताचार्य जी ने हरिदास ठाकुर जी को निमंत्रण दिया, श्राद्ध किया था। श्राद्ध का पात्र, जो मुख्य पात्र होता है, वो हरिदास ठाकुर जी को दिया। उस समय वहां पर उनके चतुर्वेदी त्रिवेदी ब्राह्मण बहुत सारे आए हुए थे उसमें निमंत्रण में। उन्होंने देखा, अरे हम इतने बड़े बड़े ब्राह्मण हैं और हमको छोड़ करके ये अद्वैत क्या करना है, ये मुसलमान को दे रहे हैं श्राद्ध का मुख्य पात्र। इसलिए वो रुष्ट होकर के बाहर चले गए घर से। तो अद्वैताचार्य जी ने क्या बताया, शिक्षा प्रदान की स्वयं आचरण करके। अद्वैताचार्य कहेन तुम्ही ना करी अब है। हरिदास ठाकुर कहने लगे, प्रभु मैं तो अत्यंत निम्न हूँ, हीन हूँ, आप इन लोगों को सम्मान प्रदान कीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अद्वैताचार्य जी ने शिक्षा देने के लिए जगत को खुद किया। अद्वैताचार्य जी ने कहा, तुम भय मत करो, सही आचरीवा जय शास्त्र मत है, मैं वही आचरण करूंगा जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी। विप्राद्य षड्गुण युतात् अरविंद नाव पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचनहितार्थ प्राणम पुनात सकुलम न तो भूरिमान। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण होने पर भी अगर वो भगवान से विमुख है तो वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता ब्राह्मण। दूसरी ओर कोई चांडाल भी है, चांडाल कुल में जन्म लेने पर भी अगर भगवान का भक्त है, भजन करता है, तो वह उस 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। दूसरा एक और श्लोक है, ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्यः सत्याजी विशिष्यते। हजारों हजारों ब्राह्मण से एक सत्याजी ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। सत्याजी सहस्रेभ्यः सर्व वेदांत पारग। हजारों हजारों सत्याजी ब्राह्मणों से एक वेदांत विद ब्राह्मण जो होता है, जैसे अभी बताइए लोग चतुर्वेदी त्रिवेदी सब, ये श्रेष्ठ होते हैं। सर्व वेदांत विद कोट्याम विष्णु भक्तो विशिष्यते। करोड़ों करोड़ों ऐसे वेदांत पाठी, वेद पाठी ब्राह्मणों से एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ। इतना दुर्लभ है भाई विष्णु भक्ति, इसलिए इसको सहज मत समझो कि बस गुरु जी से मंत्र ले लिया, तिलक मारा, कंठी मारा, हो गया वैष्णव। ऐसे नहीं होगा। नहीं तो शास्त्र में इतना, हम क्या करोड़ों ब्राह्मण से आपको लगता है हम लोग श्रेष्ठ हैं? हमारा ऐसा आचरण है? सर्व वेदांत विद कोट्याम, करोड़ों वेद पाठी ब्राह्मणों से, जो चतुर्वेद चारों वेदों के जो ज्ञाता हैं, उनसे एक वैष्णव श्रेष्ठ है। और वैष्णवानाम सहस्रेभ्यः विष्णु भक्तो विशिष्य एकांत एको विशिष्य। एकांतिक कृष्ण भक्त है वो हजारों वैष्णवों में भी श्रेष्ठ। इतना मुश्किल काम है, अब विचार करना चाहिए हम कहां पर है। इसलिए यहां पर जो बताया करोड़ों ब्राह्मणों से कौन सा वैष्णव श्रेष्ठ होगा, जिसने अपना तन मन वचन प्राण सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दिया, तब तो श्रेष्ठ होगा। हम भी वही खाने पीने सोने में ही लगे हुए हैं, वही सारे काम कर रहे हैं, तो फिर हम भी उनके जैसे ही हैं। वो भी पैसे के लिए दिन भर लूट मार मचाते हैं, हम भी वैसे ही करने लगेंगे तो हमारा भी वही हो जाएगा। फिर श्रेष्ठ नहीं है, फिर उनके जैसे ही। इसलिए श्रेष्ठ कौन है? जो केवल एकमात्र कृष्ण के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है, वो वैष्णव बड़ा दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों वेद पाठी ब्राह्मणों से वो श्रेष्ठ है। और हरिदास ठाकुर तो शिरोमणि है, नामाचार्य स्वयं महाप्रभु ने बोला उनको। इसलिए अद्वैताचार्य जी जगत को भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, आचार्य हैं वो।
जगत को शिक्षा देने के लिए कि देखो जो शास्त्र में बोला गया है वही सत्य है और वही मैं आचरण करके दिखाऊंगा। स्वयं भगवान होकर के आचरण करके दिखा रहे हैं, इसलिए हरिदास ठाकुर को बुलाया। तुम ही खाई ले है कोटि ब्राह्मण भोजन, ये तो बलि श्राद्ध पात्र कराई ला भोजन। तुम्हारे खाने से करोड़ों ब्राह्मण का भोजन हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसी बात को लेकर के हम लोग अभिमान करते हैं, हमारी सेवा करो तो करोड़ों ब्राह्मणों का हो जाएगा। अरे हमारी सेवा करने से नहीं होगा, ऐसे वैसे वैष्णव की, हमारे गुरु जी जैसे, उनकी सेवा कर दिया मतलब करोड़ों ब्राह्मण को हो गया। लेकिन हमको भी भजन साधन करना पड़ेगा, एकांतिक बनना पड़ेगा, शरणागत, तब होगा। हरिदास ठाकुर साकार अद्भुत चरित 3 लक्ष नाम तिहो लयन अपतित। हरिदास ठाकुर जी की शाखा अद्भुत है, 3 लाख नाम प्रतिदिन लेते थे। तहार अनंत गुण कही दिगमात्र, आचार्य गुसाई जा रे भुंजाए साध। अरे उनके गुणों का वर्णन क्या करूं, जो स्वयं अद्वैताचार्य जी जिनको श्राद्ध पात्र दे रहे हैं, भगवान होकर के उनकी पूजा कर रहे हैं, भगवान होकर के जिनको स्वयं अद्वैताचार्य जी भगवान होकर के जिनका सम्मान कर रहे हैं, उन हरिदास ठाकुर की हम क्या महिमा वर्णन करें। ऐसे वैष्णवों के लिए बोला है कि वो करोड़ों करोड़ों वैसे वेदपाठी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ शुद्ध भक्त होना चाहिए। अद्वैताचार्य जी के जो पुत्र थे उनमें कुछ सारग्राही थे, कुछ बहिरंग थे। बहिरंग कौन थे? 6 पुत्र थे उनके, 3 तो अद्वैताचार्य जी के अनुगत्य में थे और 3 नहीं थे। जो अद्वैताचार्य जी के अनुगत्य किंतु गौर हरि से विमुख पुत्र हैं, वो असारग्राही हैं। अद्वैत को मानते, महाप्रभु को नहीं मानते। ये बड़ी समस्या जगत है। कुछ महाप्रभु को मानते, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते। वृंदावन दास ठाकुर ने क्या बोला, उनके सिर पर लात मारता हूं। ऐसे लोग जो महाप्रभु को मानते, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, उनको कभी भी महाप्रभु की भी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि चाबी किसके पास है? चाबी सब समय गुरु जी के पास रहती। और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी भगवत तत्व होकर भी जगत में शिक्षा कैसे दे रहे हैं? भक्त की। दोनों महाप्रभु के भक्त के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए अद्वैताचार्य जी के हाथ में चाबी है, नित्यानंद प्रभु के हाथ में चाबी है, और उनसे ही तुम द्वेष करोगे तो चाबी का तो फिर मिलेगा कहां से खजाना? कृष्ण प्रेम रूपी खजाना कहां से मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। इसलिए अद्वैताचार्य जी के कुछ पुत्र अद्वैताचार्य जी को भगवान मानते थे किंतु महाप्रभु को नहीं मानते। तो अद्वैताचार्य जी ने उनका त्याग करके दिखाया। और अद्वैताचार्य जी के सारग्राही पुत्र जो अद्वैताचार्य जी को भी मानते थे और महाप्रभु को ही भगवान मानते थे, और महाप्रभु ही भगवान हैं, अद्वैताचार्य जी के भी मूल हैं, इस चीज को मानते थे, उनको अद्वैताचार्य जी ने स्वीकार किया। श्री अच्युतानंद, श्री कृष्ण मिश्र और श्री गोपाल मिश्र और बलराम स्वरूप और जगदीश, ये असारग्राही पुत्र, इनको त्याग कर दिया। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने स्पष्ट बोला है कि जो अद्वैताचार्य जी को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ समझकर सेवा करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाएगा। और श्री अद्वैत प्रभु को विषय जाति कृष्ण बुद्धि करके और गौर सुंदर को आश्रय जाति, जैसे सब जगह शास्त्र में क्या बना है, महाप्रभु बार बार अद्वैताचार्य जी का सम्मान करते हैं, उनके चरण छू लेते हैं, ऐसे सम्मान करते हैं ना। तो बहुत से लोग अद्वैताचार्य जी को भगवान बोल करके महाप्रभु को उनका आश्रय मतलब भक्त मान, ये अपराधी हैं, ये अपराधी हैं। दूसरी ओर जो महाप्रभु को भगवान और अद्वैताचार्य जी को उनके अनुगत्य में भक्त समझ करके उनकी पूजा करेंगे, अथवा भगवान समझकर भी, लेकिन तब भी कृष्ण मूल है, महाप्रभु मूल है, इस भावना से करेंगे, उनको ही भक्ति प्राप्त होगी। जो अद्वैत को विषय मानेंगे और महाप्रभु को आश्रय मानेंगे, उनको कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो। सिद्धांत विरुद्ध है ये। तो कृष्ण सबके मूल हैं। तो जब महाप्रभु ने ये स्वयं, अद्वैताचार्य जी ने स्वयं ये लीला करके दिखाई, तो उसमें वर्णन आया, पूर्वे महाप्रभु मोरे करे न सम्मान, दुख पाई मने आमी कैलू अनुमान। अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं, महाप्रभु मुझे बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा मन में भीतर में दुख होता था, क्या करूं, लेकिन मुक्ति श्रेष्ठ करी कैनू वैशिष्ट व्याख्यान, क्रुद्ध हैया प्रभु मोरे कैल अपमान। इसलिए मैंने मुक्ति ही श्रेष्ठ है इस प्रकार की व्याख्या करी, और प्रभु क्रुद्ध होकर के उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी भर्त्सना, शासन किया, पिटाई लगाई।
इसलिए मेरा आनंद हो गया। तबे आचार्य गोसाईरा आनंद हिल लज्जे तैया प्रभु प्रसाद करी। तो अद्वैताचार्य जी को आनंद हुआ और प्रभु लज्जित हो गए। इस प्रकार से ये लीला हुई। अब सची माता की जो लीला थी उस पर आ जाते हैं। तो निमाई भी सन्यास ना ले ले। जब अद्वैताचार्य जी का संग करने लगे तो उनको डर लगने लगा कि एक तो विश्वरूप को भेज दिया, साधु बना दिया, और दूसरा बेटा है वो, उसके बाद और कोई बेटा भी नहीं है, ये भी कहीं साधु ना हो जाए, इसलिए कटाक्ष किया। अद्वैत अद्वैत नहीं द्वैत है, केवल अद्वैत, द्वैत ये बड़ गोसाई, ये जो बड़ा गोसाई है ये बड़ा द्वैत है, ये अद्वैत नहीं है। चंद्र सम एक पुत्र करिया बाहिर, एक मेरा चंद्रमा के समान पुत्र था, सर्वगुण संपन्न, उसको भगा दिया, साधु बना दिया। एहो पुत्र ना दिले न करिवार स्थिर, ये इस पुत्र को भी स्थिर नहीं रहने देता है। अनाथिनी मोरे तो कहारो नहीं दया, अरे मैं अनाथिनी हूं, पति भी चले गए, एक ही पुत्र है, वही सहारा है, इनको दया भी नहीं आती मेरे ऊपर। जगते अद्वैत मोहे से द्वैत माया, जगत भले ही इनको अद्वैत बोलता है लेकिन मैं तो इनको द्वैत ही बोलता। इस प्रकार से जो कटाक्ष किया, यहां पर लिखा है मनी मन, मनी मन सोच रही हैं। देखो कोई तो जान नहीं पाया ये बात, लेकिन महाप्रभु तो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सब जगह हैं। वो तो महाप्रभु अंतर्यामी है, जान गए। इसलिए श्रीवास आंगन में जब महाप्रभु ने 7 प्रहर तक भगवत आवेश दिखाया था, सबको बुला बुला करके कृपा कर रहे थे। जो जो जिस जिस चीज का भक्त था, मुरारी गुप्त को राम जी के रूप में दर्शन दिया, जो जिस स्वरूप का भक्त, हरिदास ठाकुर को, सबको बुलाया महाप्रभु, और उसके बाद में वैसा वैसा स्वरूप दिखाया। और सभी भक्त लोग कहने लगे, प्रभु सची माता को प्रेम नहीं मिलेगा क्या? सची माता को बुलाया नहीं महाप्रभु ने। तो फिर इसलिए उन्होंने पूछा, शिवाजी ने प्रार्थना की कि ये जो आपका अपूर्व ऐश्वर्य है, 7 प्रहर तक 21 घंटे तक भगवत आवेश में थे, इस सची माता को भी दिखाओ, वो तो आपकी जननी है। तो प्रभु बोले, इन्होंने अद्वैताचार्य जी के चरणों में अपराध किया है, इसलिए मैं इनको ये रूप नहीं दिखाऊंगा। अभी किसी को पता भी नहीं क्या अपराध किया है, लेकिन महाप्रभु जगत को शिक्षा देने के लिए ये बात कह रहे हैं। भक्तों से सारी बात जान करके साथ साथ सची माता ने अद्वैताचार्य जी से क्षमा प्रार्थना की। क्षमा प्रार्थना क्या की कि जब भक्तों ने जाकर के सची माता को बताया कि प्रभु भगवत आवेश में चलो चलो, तो सची माता को फिर बताया कि आपका अद्वैताचार्य जी के चरणों में अपराध हुआ है, जब तक आप उनसे क्षमा नहीं मांगोगे प्रभु कृपा नहीं करेंगे। तो सची माता गई अद्वैताचार्य जी के पास। ये अद्वैताचार्य जी ने जब सुना, भक्तों ने बताया कि महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं कि सची मैया का अपराध हुआ है आपके चरणों में, इसलिए आप इनको क्षमा कर दो। ये सुनते ही तो अद्वैताचार्य जी ने ऐसे कान बंद कर लिए। कहते क्या क्या बोल रहे? अरे ये जगत जननी है, ये सची माता जगत जननी है, ये महाप्रभु की भी जननी है, भक्ति स्वरूपिणी है। भगवान प्रकट कहां से होते हैं? भगवान प्रकट होते भक्ति देवी से ही। तो स्वयं भक्ति देवी हैं, और भक्ति देवी से भी अपराध हो जाएगा तो फिर बचेगा कौन? कभी भक्ति देवी से अपराध हो सकता है क्या? भक्ति देवी से तो कभी अपराध संभव ही नहीं है। इसलिए इनका कोई अपराध नहीं है। उल्टा महाप्रभु और अद्वैताचार्य जी सची मैया का ग्लोरिफिकेशन करने लगे। सत्य ही है ये बात। भगवान के जो पार्षद हैं उनसे कोई अपराध नहीं होता है, मतलब सामान्य पार्षद से अपराध नहीं होता कोई। भगवान के जो धाम में जो पार्षद रहते हैं उनसे कोई अपराध नहीं होता, ठीक है। तो फिर सची माता तो उनकी जननी है, उनकी नित्य माता है, उनसे अपराध कैसे संभव है? लेकिन महाप्रभु जगत को शिक्षा दे रहे हैं और अद्वैताचार्य जी भी शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं कि कोई मेरा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अगर मेरे भक्तों के चरणों में अपराध करेगा तो उसको प्रेम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अद्वैताचार्य जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार की कोई गलती ना करे। भगवान के जो पार्षद होते हैं उनसे कोई अपराध नहीं होता है। केवल ये जगत को शिक्षा देने के लिए ही महाप्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं। तो ये बोलते बोलते अद्वैताचार्य जी सची मैया का ग्लोरिफिकेशन करने लगे। अरे सची माता की तो इतनी महिमा है, कोई एक बार आई शब्द बोल दे उसी का उद्धार हो जाता है। और ऐसे बोलते बोलते प्रेम में आविष्ट हो गए और आविष्ट होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े।
बस सची माता को मौका मिल गया, तुरंत चरण धूलि लगा ली माथे। और उसके बाद प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु प्रसन्न होकर के फिर सची माता के ऊपर में कृपा किया। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक अपराध रहेगा वैष्णवों के चरणों में तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो, इसलिए उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक बात और भी है, स्वयं गौर हरि को, भगवान को गर्भ में धारण करने वाली सची माता को भी अभिमान नहीं था। ये भी भक्तों का गुण है, उनको ये अभिमान नहीं था, मैं तो महाप्रभु की भी माँ हूं, मैं अद्वैताचार्य से क्षमा क्यों मांगूंगी, ऐसा बोला उन्होंने। तुरंत जाकर के क्षमा मांग लिया। अब श्री अद्वैताचार्य जी जो जगन्नाथपुरी जाते थे, प्रतिवर्ष रथ के सामने महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, बताया अद्वैताचार्य जी प्रथम मंडली के प्रधान नर्तक थे और वहीं पर रहते थे। वहां पर जगन्नाथपुरी में उनका घर भी है, अद्वैताचार्य जी का अद्वैत भवन है वहां। एक बार श्री अद्वैताचार्य जी के मन में बड़ी इच्छा थी, अद्वैताचार्य जी निमंत्रण दिया करते थे महाप्रभु को। महाप्रभु के साथ में इतने सारे भक्त होते थे, अब कुछ खिलाना चाहते तो खाते नहीं महाप्रभु। क्यों? क्योंकि साथ में इतने सारे लोग हैं, और उतने सारे लोगों में फिर क्या होता है, अगर महाप्रभु ज्यादा खाएंगे तो लोग कहेंगे रामचंद्रपुरी की तरह इतना खाता है सन्यासी होकर के। इसलिए महाप्रभु नरवत लीला के कारण में थोड़ा सा ही लेते थे, सन्यासी हैं, सन्यासी का आचरण दिखाते थे। अद्वैताचार्य जी को संतुष्टि नहीं होती थी। अद्वैताचार्य जी सोचते थे कभी प्रभु अकेले में आएंगे तब सेवा करूंगा, पर कैसे करूं। तो अद्वैताचार्य जी की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए एक बार महाप्रभु अकेले ही उनके घर में गए थे। आंधी तूफान चलने लगा और सब भक्त लोग रुक गए, महाप्रभु अकेले ही पहुंच गए। तो अद्वैताचार्य जी को बड़ा आनंद हुआ और अद्वैताचार्य जी ने फिर खूब प्रकार के, पूरा 56 प्रकार के भोग महाप्रभु को निवेदन किया। इस प्रकार से उनको बड़ी शांति मिली। अद्वैताचार्य जी के जो पुत्र बताए थे 3, कौन से, जो सारग्राही थे, कौन कौन, श्री अच्युतानंद, श्री कृष्ण मिश्र और श्री गोपाल। ये तीनों में जो गोपाल थे उनका बड़ा अद्भुत चरित्र कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। गुंडीचा मंदिर मार्जन के समय महाप्रभु के सम्मुख नृत्य करते रहे, गोपाल नृत्य करने लगे, बड़ा अद्भुत नृत्य। ऐसा नृत्य देख करके महाप्रभु स्वयं भी खड़े होकर के देखने लगे उनका नृत्य, अद्भुत। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। गोपाल नृत्य करते करते मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब गिर पड़े, शरीर में जान नहीं, प्राण नहीं चल रहा है, यह देख करके अद्वैताचार्य जी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि परम भक्त थे ना गोपाल। इसलिए पुत्र को गोद में लिया और गोद में लेकर के नरसिंह मंत्र जप करना प्रारंभ किया। देखो वो भी भगवत तत्व है। देखो अद्वैताचार्य जी, यहां पर भी समझना चाहिए, यह भी बड़ी अद्भुत लीला है। भगवत तत्व है, लेकिन गोपाल आए नहीं, प्राण वापस नहीं आए। यहां भी दिखा रहे हैं कि महाप्रभु ही मूल हैं, कृष्ण। तो पुत्र को गोद में लेकर नरसिंह मंत्र जपने लगे। बड़े मंत्र पाठ करने पर भी गोपाल के शरीर में प्राण नहीं आए, तो सब भक्त लोग क्रंदन करने लगे। तब भक्तों का क्रंदन देख करके महाप्रभु आ गए और महाप्रभु ने ऐसे सीने पे हाथ रखा गोपाल के और कहने लगे, उठा गोपाल, बोलो हरि हरि। यह बोलते ही गोपाल उठ करके बैठा और हरि हरि बोलने लगा। तो यह देख करके सभी भक्तों को परम आनंद हुआ। यहां से भी पता चलता है महाप्रभु ही सबके मूल हैं। स्वयं श्री महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी की महिमा का गुणगान किया है। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, महाप्रभु कह रहे हैं ये बात चैतन्य चरितामृत में। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, तार संगे अमार मन हैला निर्मल। वो साक्षात ईश्वर हैं, उनका संग करने से मेरा मन भी चित्त निर्मल हो जाता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्ते नाही जार सम, अतएव अद्वैत आचार्य तार नाम। सभी शास्त्रों को देखने से पता चलता है कि कृष्ण भक्ति में उनकी बराबरी करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए उनका नाम अद्वैत। अद्वैत आचार्य मतलब जो आचार्य अद्वैत है, जिनके समान कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब अमाने नहीं, द्वितीय माने दूसरा कोई नहीं जिनके साथ, इसलिए उनका नाम अद्वैताचार्य। महाप्रभु की व्याख्या है, उनका नाम अद्वैताचार्य क्यों है? आचार्य मतलब भक्ति में जिनके समान में दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए उनका नाम अद्वैताचार्य।
जहार कृपाते मलेच्छे रहे कृष्ण भक्ति, के कहते पारे तार वैष्णवता शक्ति। जिनकी कृपा से मलेच्छ के अंदर भी कृष्ण भक्ति उदित हो जाती है, भला उनकी महिमा को और कौन वर्णन कर सकता है। ऐसे श्री अद्वैताचार्य जी हैं। और जब महाप्रभु से विदाई ले रहे थे, जब पुरी से लौट करके आ रहे थे अद्वैताचार्य जी, तब महाप्रभु ने कहा था, आइले न आचार्य गोसाई मोरे कृपा करी। मेरे पर कृपा करने के लिए अद्वैताचार्य जी आए। प्रेम ऋणे बद्धामी शोधिते न पारी। इनके प्रेम के ऋण के बसीभूत हूं मैं, इनका ऋण नहीं चुका सकता मैं प्रेम का। मोर लागी स्त्री पुत्र गृहादि छाड़िया, मेरे लिए उन्होंने स्त्री पुत्र घर सब छोड़ दिया। नाना दुर्गम पथ लंगी ऐसे न धाइया, इतना दुर्गम मार्ग चल करके यहाँ पर आए। आमी यही नीला चले रही जे बसिया, परिश्रम नहीं मोर सवार लागी। अरे मैं तो यहीं बैठा रहता हूँ, मेरा कोई परिश्रम ही नहीं है। ये लोग भक्त लोग कितना दूर से नवदीप से यहाँ से चल करके जाते हैं। उस समय कितनी समस्या होती थी, कोई कार थोड़ी होती थी, 10 घंटे में पूरी हो गए। फ्लाइट पकड़ा तो और जल्दी पहुंच गए 2 घंटे में। उस समय पैदल जाना पड़ता था 550 किलोमीटर, और मार्ग में जंगल, हिंसक पशु, डाकू, राज्य बदल जाते थे। कहीं मुसलमानों का राज्य, कहीं हिंदुओं का राज्य, दोनों राज्य में झगड़ा चल रहा है, बड़ा मुश्किल। नदी पार करनी है, वहां भी खाने पीने के लिए तो कोई होता नहीं था कुछ, कितनी समस्याएं होती थी। इसलिए महाप्रभु स्वयं ये बात कह रहे, सन्यासी मानुष मोर नाही कौन धन, की दिया तुम्हार ऋण करीमु शोधन। अरे मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास कोई धन भी नहीं है, मैं तुम्हारा ऋण कैसे शोधन करूंगा। अद्वैताचार्य जी से कह रहे हैं, देह मात्र धन तुम्हारे कैलू समर्पण, तहां बिकाई जहां बेचते तुम्हार मन। क्या अद्भुत बात बोल रहे हैं महाप्रभु। अरे मेरा ये देह ना, ये शरीर, ये तुम्हारा ही है। अद्वैताचार्य जी को बोल रहे हैं, तुम मुझे जहां बेच दोगे वहां मैं बिक जाऊंगा। बिक्री, वो जो गाय है, बिकी हुई गाय, उसके समान श्री चैतन्य। इसलिए बोल रहे हैं ना, तुलसी दल मात्रे जलस बिक्रीड़िते स्वमात्मानम, स्वम आत्मानम, अपने आप को भी बेच देते हैं। भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, भगवान ऐसे भक्तवत्सल है। इसलिए अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु को खरीद रखा है। मतलब क्या, गुरु जब मंत्र प्रदान करते हैं ना, दीक्षा, हम तो दीक्षा हुआ नहीं हमारा, वास्तव में जो दीक्षा होती है उसमें क्या करते हैं, गुरु कृष्ण को दे देते हैं शिष्य को। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, जैसे ही शिष्य आत्मसमर्पण कर देता है, गुरु क्या करता है, गुरु की संपत्ति है कृष्ण, वो जहां बेचेंगे वो उन्हें बिक जाएंगे। लेकिन गुरु भी जैसे तैसे को क्यों देंगे फिर, इतनी बड़ी संपत्ति को कोई ऐसे वैसे को देगा क्या। इसलिए हमको गुरु जी देते नहीं, हम उनसे अपना काम करवाएंगे। इसलिए जो समर्पित शिष्य होता है, उसी समय गुरु क्या करते हैं, तारे कृष्ण करे आत्मसम, कृष्ण को दे देते हैं तो कृष्ण उसको अपने समान ही कर देते हैं। ये दीक्षा है। हमारी किसी की भी दीक्षा हुई नहीं। जिस दिन दीक्षा हो जाएगी उस दिन हमारे अंदर कृष्ण के जैसे सर्व गुण प्रकाशित हो जाएंगे। जो भगवान के 64 गुण है उसमें से 50 गुण तो प्रकाशित हो जाएंगे, बाकी और नहीं होंगे। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, ये मेरा शरीर रूपी धन मेरे पास जरूर है, लेकिन मैं आपको इसको दे रहा हूं, आप मुझे जहां चाहो बेच दो। फिर नदिया से शांतिपुर में वापस आ गए तो महाप्रभु ने जगदानंद जी को भेजा था एक बार, जाओ तुम भक्त लोगों को कह देना। तो जगदानंद जी को देख करके अद्वैताचार्य जी परम प्रसन्न हुए। और जब जगदानंद जी पुरुषोत्तमपुरी वापस जा रहे थे तो अद्वैताचार्य जी से परमिशन लेने के लिए आए। तब अद्वैताचार्य जी ने जगदानंद के हाथ में एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी, उसमें एक पहेली लिखी। पहेली, उसका मतलब था, प्रभु रे कही आमार कोटि नमस्कार, प्रभु के चरणों में मेरा कोटि नमस्कार निवेदन करना। यही निवेदन तार चरणे आमार, उनके चरणों में मैं ये निवेदन करता हूं। बाउल के कहिया लोक हैला बाउल। अब ये पहेली है, इसको कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि एक विष्णु तत्व है, दूसरे भी विष्णु तत्व है। भगवान की आपस में बातें चल रही, कैसे मनुष्य कैसे समझेगा जीव। इसलिए बोल रहे हैं बाउल के कहिए। बाउल मतलब पागल। क्या पागल, महाप्रभु पागल हैं, प्रेम में उन्मत्त हैं।
ये पागल ये शब्द ठीक नहीं लगता, उन्मत्त है ना। पागल तो इस जगत के होते जिनको अपने शरीर की सद्बुद्धि नहीं होती, माइंड जिनका काम ही नहीं करता। लेकिन महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त हैं, इसलिए उनको बाउल बोला है। बाउल को कहना यानी जो प्रेम में उन्मत्त है, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोलना लोक अहिला बाउल, सारा जगत तो प्रेम में उन्मत्त हो गया है। आप किस लिए आए थे? दूसरी बात कह रहे हैं, उससे समझ आएगा। बाउल के कहिए हाटे ना बिकाए चावल, उनको बोलना है कि अब बाजार में चावल खरीदने वाला कोई नहीं है, महाप्रभु चावल बेचने के आए। महाप्रभु ठेला लगा के चावल बेचते थे? कहते हाँ, वो प्रेम रूपी चावल है। इसलिए महाप्रभु बाउल को कहना कि हाटे न बिकाए चावल, अब प्रेम खरीदने वाला कोई नहीं है। क्यों? तुमने सबको तो दे दिया। हरिदास ठाकुर से महाप्रभु की बात हुई तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं आपकी कृपा से स्थावर जंगम पशु पक्षी कीट पर सबका उद्धार हो जाएगा, आप जो नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए वही अद्वैताचार्य जी भी कह रहे हैं कि उनको बोलना कि तुमने सबको तो प्रेम दे दिया, अब सबके पास पूरा पूरा चावल मिल गया, अभी कोई क्यों खरीदेगा? हमारे पास रखने की जगह नहीं, घर में चावल इतना है, अभी कोई आएगा फ्री में भी देगा तो हम क्या करेंगे? लेंगे ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबको तो मिल गया है, अभी सबको मिल गया तो फिर कोई खरीदने वाला नहीं है, तो फिर क्या करें? बाउल के कहिए काहे नहीं काउल। सब कह रहे हैं उनको कहना आउल अर्थात प्रेमोन्मत्त बाउल संसार के कार्यों में नहीं है। मतलब अब और आपका यहाँ पर कोई कार्य नहीं बचा। जिस चीज के लिए आए थे प्रेम प्रदान करने के लिए वो पूरा हो गया, अब हाट में कोई चावल खरीदने वाला नहीं है। बाउल के कहिया इहा कई आचे बाउल, उनको बोलना कि ये भी एक बाउल नहीं बोला है। मतलब प्रेम में उन्मत्त मैं अद्वैताचार्य मैं बोल रहा हूँ दूसरे प्रेम में उन्मत्त श्री चैतन्य महाप्रभु को कि अब जो आप प्रयोजन से जिस प्रयोजन से आप आए थे वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, अब आपकी इच्छा है। ये महाप्रभु ने जैसे ही पढ़ा तुरंत महाप्रभु बड़े गंभीर हो गए। किसी भक्त को समझ में नहीं आया ये क्या है बाउल चावल। इस स्वरूप दामोदर अंतरंग में श्रेष्ठ है, इसलिए स्वरूप दामोदर ने जब पढ़ा वो समझ गए और पढ़ते ही बहुत दुखी हो गए। वो समझ गए अब प्रभु ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि वो समझ गए थे इस पहली का स्वरूप दामोदर साधारण नहीं है। इसलिए अब महाप्रभु दिन रात गंभीरा में ही रहने लगे। अभी तो सब मिलना जुलना भक्तों से सब कुछ छोड़ दिया और दिन रात वही राधा जी के भावों में आविष्ट रहते। और फिर कुछ दिनों के बाद ही महाप्रभु ने अंतर्धान लीला प्रकाशित करी।